जब भी एक ओवर में सबसे ज्यादा रन लगाए जाने की बात होती है तो सबसे पहले लगभग सभी क्रिकेट प्रेमी के दिमाग में 36 रन का आंकड़ा आता है। वह भी रविवार शास्त्री और गैरी सोबर्स द्वारा क्रमश तिलकराज और मलकॉम नाश को एक ओवर में मारा गया था। 2007 टी20 में युवराज सिंह ने भी एक ओवर में 36 रन बनाए थे। युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉडी को ओवर में 6 छक्कों की मदद से ये कारनामा किया था। लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट के आंकड़े बताते हैं एक ओवर सर्वाधिक रन बनाए देने ये आंकड़ा इन 3 गेंदबाजों के नाम हम नहीं है। हम बात कर रहे हैं गेंदबाज बर्ट वांस की। बात फरवरी 1990 की है। शेल ट्रॉफी का फाइनल डे का मैच था। क्राइस्टचर्च के लैनचेस्टर पार्क में कैंटरबरी के खिलाफ वेलिंगटन का मैच था। वेलिंगटन का उस सीजन का आखिरी मैच था और वे जीत के साथ मैच का अंत करना चाहते थे। टेस्ट मैच के अंतिम दिन की सुबह वेलिंगटन ने अपनी पारी की समाप्ति की घोषणा कर दी थी। कैंटरबरी को जीत के लिए 291 रनों की जरूरत थी और उसके पास 59 ओवर थे। इनिंग की शुरुआत में ही कैंटरबरी को झटके लगे। पारी जैसे लड़खड़ा गई थी। हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि 196 रनों पर 8 विकेट गिर चुके थे। लेकिन ली जर्मन और रोजर फोर्ड ने पारी को संभाला और वेलिंगटन को लगने लगा कि मैच अब ड्रॉ की ओर जा रहा है। कहा जाता है कि जर्मन, जो टीम के विकेट कीपर थे, ज्यादा अच्छे बल्लेबाज नहीं थे, स्ट्राइकिंग रन पर थे। ऐसे में वेलिंगटन के मॉरिसन और विकेट कीपर कैप्टन इरो मैकस्वी ने मिलकर एक योजना बनाई और बर्ट वेंस का नाम सामने आया। बर्ट ने इससे पहले कभी गेंदबाजी नहीं की थी। कोई गेंदबाजी का अनुभव भी नहीं था। वे अपनी टीम के बैट्समैन थे और उनका करियर समाप्ति की ओर था। कहा जाता है कि योजना यह थी कि विपक्षी टीम को रन बनाने के लिए उकसाया जाए और ऐसे में विकेट लेकर जमी जोड़ी को तोड़ा जाए और जीत का लक्ष्य हासिल किया जाए। आश्चर्य यह था कि बर्ट ने कप्तान की योजना का साथ दिया और गेंदबाजी करने को तैयार हो गए। कहा यह भी गया कि योजना के अनुसार विपक्षी टीम को रन बनाने का मौका दिया जाए ताकि वे जीत के लक्ष्य के करीब पहुंच सके और जीतने की चाहत में अंतिम 2 विकेट गंवा दें और मैच वेलिंगटन के पक्ष में चला जाए। बर्ट को सेकंड लास्ट ओवर दिया गया था। तब कैंटरबरी को जीत के लिए 96 रनों की जरूरत थी और गेंदें थी मात्र 12। जर्मन इस समय 75 नाबाद रन पर खेल रहे थे। टीम ने 196 रन बना लिए थे और 8 विकेट जा चुके थे। बर्ट ने गेंदबाजी शुरू की। पहली 17 गेंदें जो उन्होंने फेंकी उसमें से केवल दूसरी ही सही गेंद थी और बाकी सब नो बॉल रहीं। कई फुल टॉस बॉल भी डाली। मॉरिसन कहते हैं कई बर्ट ने कुछ ज्यादा ही कर दिया था। मामला यही नहीं था, फील्डर भी सुस्त मोड में आ गए थे और कई बाउंड्री गी। छठी गेंद पर जर्मन ने अपना शतक पूरा किया और इस ओवर कुल 77 रन बने। इसमें 3 सिंगल्स के अलावा 8 छक्के और 6 चौके शामिल हैं। जर्मन ने इस ओवर में 70 रन बनाए और फोर्ड ने 2 गेंदों का सामना कर 5 रन बनाए थे। इस ओवर में 2 गेंदें नो बॉल रही जिनमें रन नहीं बने। इस पूरी योजना का खास पहलू यह रहा है कि स्कोर कार्ड अपडेट करने वाले और स्कोर कार्ड लिखने वाले खूब परेशान हुए। कुछ एक बार तो ये हुआ कि उन्हें दर्शकों से पूछकर स्कोर कार्ड अपडेट करना पड़ा। यहाँ तक कि एम्पायर को गेंदों को पढ़ने में काफी दिक्कत हुई और ओवर खत्म होने के बाद जब यह देखा गया कि कितनी गेंदें फेंकी गई तब ये सच सामने आया और अंपायरों ने केवल 5 गेंदों को ही सही करार दिया। कहा जाता है कि असमंजस की स्थिति कुछ सामान्य हुई जब अंतिम ओवर फेंकने के लिए इवान ग्रे आए और तब तक कैंटरबरी को जीत के लिए 18 रनों की जरूरत थी और जर्मन ने पहली 5 गेंदों पर 17 रन बनाकर मैच बराबरी पर ला दिया। ये मैच रन ड्रॉ हुआ, लेकिन स्कोरबोर्ड में कुछ पता नहीं चल रहा था। स्कोरर अभी भी परेशान चल रहे थे। इतना असमंजस का माहौल बन गया था कि अंपायर फोर्ड ने मैच की आखिरी गेंद से पहले मैच को रोक दिया और सभी खिलाड़ी चेंजिंग रूम में पहुंच गए। इसलिए कहा जाता है कि कप्तान की योजनाएं कामयाब भी होती हैं और कभी उल्टी भी पड़ जाती हैं। यहाँ ऐसा लगा कि योजना अपनी ओर ही नुकसान लेकर आई। मॉरिसन कहते हैं कि मैच के काफी समय बाद तक बहस होती रही, लेकिन आखिर में हमने ट्रॉफी जीती।